शहर से गांव में छुट्टी मनाने के लिए रात में आता है। तभी उनके घर के सामने बरगद का एक डरावना सा पेड़ होता है जिस पर एक चूल्हा लगा हुआ होता है। उस चूल्हे को अपनी खिड़की से देखकर उसकी बेटी टुनटुनी कहती है, अरे वाह, यहाँ तो चूल्हा है, मैं तो यहाँ भी चूल्हा ही झूलूंगी। पापा, यहाँ पर चूल्हा है, मुझे भी चूल्हे पर लेके चलो ना। नहीं बेटा, गाँव में रात के समय बाहर नहीं निकलते। पर टुनटुनी इसकी बात नहीं मानती और रात को सबके सो जाने के बाद उसी झूले पर जाकर चूल्हा झूलने लगती है। वाह, कितना मजा आ रहा है झूले में, वाह वाह, मैं तो और भी झूलूंगी। इतना कहकर वह झूला झूलने लगती है। उसे झूलते हुए काफी समय हो जाता है। जब वह झूले से उठने की कोशिश करती है पर लेकिन वह झूले से उठ ही नहीं पाती। अरे ये क्या हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही। मम्मा पापा बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर बंटी और उसकी पत्नी दोनों टुनटुनी को देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन टुनटुनी वहाँ नहीं मिलती। तभी वे घर के बाहर चूल्हे पर जाते हैं। उन्हें टुनटुनी बेहोश हुए मिलती है। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटी को? बेटा, मैंने तुझे कितना मना किया था, फिर भी तो चूल्हे के पास चली गई। टुनी, तुम परेशान मत हो, इसे अंदर लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों टुनटुनी को कमरे के अंदर ले जाते हैं। टुनटुनी के ऊपर पानी मारते हैं। पानी मारने के बाद टुनटुनी होश में आ जाती है और सब जाकर सो जाते हैं। अगले दिन रात हो जाती है। टुनटुनी अचानक से उठती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और टुनटुनी झूले पर जाकर चूल्हा झूलने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे यहाँ पर। तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और उसे झूले पर बैठा देखकर उसे डांटने लग जाता है। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना करा था, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? रात के 12 बजे ये झूले पर झूलने का क्या समय है? तभी चुड़ैल बंटी को मारने लगती है। क्या है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे चैन से झूला भी नहीं झूलने देते। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे झूला झूलना है। टुनटुनी बेटा, तुझे क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों कर रही है? जरूर कोई बात है, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, गलत तूने किया है, यहाँ पर आकर तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर टोनी भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, तू अपने पापा को क्यों मार रही है? क्या हुआ है तुझे? इसके बाद टुनटुनी झूला झूलते झूलते बेहोश हो जाती है और झूले से नीचे गिर जाती है। बंटी को टुनटुनी चिड़िया पर भूतिया चुड़ैल का साया लगता है। वह उसको अंदर ले जाकर रस्सी से बांध देता है। साथ ही तांत्रिक बाबा को भी बुला लेता है। तभी बाबा जी एक मंत्र पढ़कर लॉकेट को टुनटुनी के माथे पर रखते हैं। तभी टुनटुनी में चुड़ैल आ जाती है। मुझे किसने पकड़ा है? मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बांधा? जल्दी से लॉकेट मेरे माथे से हटा, नहीं तो देखना मैं क्या करती हूँ। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं और वे गुस्से में सारे सामान को इधर उधर करने लगती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही शक्तिशाली है? मैंने भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की है। तू जैसी चुड़ैल को अपने काबू में करने के लिए तू चुपचाप बता दे इस चिड़िया के शरीर में क्या कर रही है। नहीं बताऊंगी, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तुझे जो करना है तांत्रिक तो वो कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा उसके ऊपर एक विभूति फेंक देते हैं। तभी चिड़िया गाना गाने लगती है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अरे नहीं नहीं, मैं तो नागिन नहीं, मैं तो भूतिया चुड़ैल हूँ। अरे देखिए ना, हमारी बेटी कितना अच्छा गाना गा रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये हमारी बेटी नहीं है, ये चुड़ैल गाना गा रही है। चुड़ैल, तू मुझे जल्दी से बता दे तू कौन है और यहाँ कैसे आ गई? मेरा नाम बुलबुल चिड़िया था, मैं इसी गाँव में रहती थी और मुझे झूला झूलने का बहुत शौक था। मैं एक दिन पेड़ पर झूला झूल रही थी, तभी मेरी सहेली ने मुझे आकर कहा, अरे बुलबुल, जरा मुझे भी झूला झूलने दे ना, मुझे भी बैठना है। कितनी देर हो गई है तुझे? थोड़ी देर रुक जा, पहले तू मुझे झूला दे दे। तो देख मैं तुझे कैसा झूला देती हूँ, ऐसा धक्का देकर जाऊंगी कि तू जिंदगी भर भी भूल नहीं पाएगी। ऐसा बोलकर सुंदरी कवि अपने सहेली को जोर जोर से झूला देने लगती है। फिर बुलबुल चिड़िया को इतने जोर से धक्का देती है कि बुलबुल चिड़िया झूले से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तब से मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और मरने के बाद मैं तब से इस झूले पर किसी को भी नहीं झूलने देती हूँ। और फिर मैंने अपनी सहेली सुंदरी कौवी को भी मार डाला और जो भी मेरे झूले पर बैठता है मैं उसे भी मार देती हूँ। टुनटुनी झूले पर आई तो मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बस अब तेरा जाने का समय आ गया है। इतना कहकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं और भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर से बाहर निकल जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे ओ कालू, तुम अभी तक सो रहे हो? जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो, अब तो घर में राशन भी
खत्म हो गया है। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ पर मुझे कहीं पर काम मिलता ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब पक्षी काम करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कहीं पर काम ही नहीं मिलता। अगर आज भी तुम्हें कहीं काम नहीं मिला तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। यहाँ पर भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। पिंकी, तुम गुस्सा मत करो, मैं आज कोई न कोई काम धंधा जरूर ढूंढ लूंगा। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वह जानता था कि अगर आज उसने कोई काम धंधा नहीं ढूंढा तो उसकी पत्नी सच में उसे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी। ये सोचते हुए कालू उड़ता जा रहा था कि तभी उसकी नजर जामुन के एक बगीचे में पड़ती है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर जामुन का घर भी बना हुआ था। मैं उस जामुन के बगीचे में जाकर देखता हूँ, हो सकता है मुझे कोई न कोई काम मिल जाए। ये सोचकर कालू कौवा उस जामुन के बगीचे में जाता है। वहाँ मोनी चिड़िया बैठी हुई थी, जो कि उस खेत की मालकिन थी। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताओ कालू, आपको कितने किलो जामुन लेने हैं? नहीं चिड़िया बहन, मैं जामुन लेने नहीं बल्कि मुझे काम चाहिए। आपके खेत में मेरे लायक कोई काम है क्या भला? काम वाले की तो चिड़िया को भी जरूरत थी, इसलिए वह कालू से कहती है, क्या तुम खेत में काम कर लेते हो? मोनी बहन, मैं सब कर लेता हूँ, फल तोड़ना, खेत में पानी देना और बाकी सभी काम कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम बाकी पके हुए जामुन तोड़कर टोकरी में रख दो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगा। फिर कालू कौवा जामुन को तोड़कर टोकरी में भरकर बैठा हुआ था और मोनी चिड़िया के आने का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मेरे पत्नी को जामुन बहुत पसंद है, कि थोड़े से जामुन मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं? हाँ भैया, ले जाओ थोड़े से जामुन। फिर कालू कौवा मोनी चिड़िया के खेत से थोड़े से जामुन लेकर अपने घर चला जाता है। पिंकी, जरा मुझसे पूछो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? यह देखो, जामुन खाओ। और तुम्हें पता है मुझे काम भी मिल गया है, मैं कल से जामुन के खेत की रखवाली करने जाया करूँगा, वो भी मोनी चिड़िया के खेत में। और तुम्हें पता है उसके पास तो एक बहुत बड़ा जामुन का घर भी है। कालू जी, ये जामुन तो बहुत मीठे लगते हैं, अब तो मैं रोजाना मीठे मीठे जामुन खाया करूँगी। काश कालू जी हमारे पास भी जामुन का घर होता तो कितना मजा आता। फिर अगले दिन से कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है और वह तो अपने साथ अपने दोपहर का खाना भी बांध कर ले जाता है। वहाँ जाकर कालू कौवा ढेर सारे जामुन तोड़कर अपने पास रख लेता है और उन्हें खाने लगता है। जामुन इतने मीठे होते हैं कि वो तो खाए जा रहा था। फिर बहुत सारे जामुन खाने के बाद कालू कौवा अपने काम पर लग जाता है। सुनो कालू भैया, अब तुम टोकरी लेकर ये सारे पके पके जामुन इसमें भर लेना, मैं शाम को आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, अपने जामुन के घर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, आप जाएं, आप चिंता न करें, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगा। फिर मोनी चिड़िया वहाँ से अपने जामुन के घर में चली जाती है और आराम करने लगती है। वहीं कालू को जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम मिला था। पहले तो पेट भरकर जामुन खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या काम करना है। फिर कालू को वो पके पके जामुन को टोकरी में भरकर मोनी चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। तभी हरियाली तोती वहाँ से गुजरती है कि वो जामुनों को देखकर वहाँ आ जाती है। साहब जी, ये जामुन का खेत आपका है क्या? क्या तुम अंधी हो? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो यह खेत भी तो मेरा ही हुआ ना। माफ करना साहब जी, मुझे 1 किलो जामुन देना। फिर कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा हरियाली तोती से कहता है, हाँ हाँ लाओ 300 रुपए। फिर कालू कौवा तोती को जामुन दे देता है। सुनो, अगर तुम्हें कल फिर जामुन की जरूरत हो तो इसी समय पे आ जाना। आपके खेत के जामुन बहुत मीठे हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, इसलिए मैं कल फिर आऊंगी जामुन लेने। फिर हरियाली तोती जामुन लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया, काम हो गया क्या? हाँ चिड़िया बहन, मैंने काम तो कब का कर दिया, क्या मैं जाऊँ? हाँ आप जाओ, लेकिन इसमें क्या है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप खोल कर देख लें, इसमें तो मेरे खाने के खाली बर्तन हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
कालू जी मेरे लिए जामुन लाए हो या नहीं? बहुत कंजूस है वो चिड़िया, आते समय मुझसे पूछ रही थी कि इन बर्तनों में क्या है, ये लो तुम ये मीठे मीठे जामुन खाओ, और देखो 300 रुपए भी मिले हैं। फिर कालू को वो अपनी पत्नी पिंकी को सारी बात बताता है। अभी तो मैं नया नया हूँ, आगे आगे देखना, मैं तो इस चिड़िया को बेच के ही खा जाऊंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और दूसरे दिन कालू की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी क्या आज मैं आपके साथ चलूं? नहीं नहीं पिंकी, तुम रहने दो, ऐसे तो वो चिड़िया हम पर शक करेगी। कालू तुम पागल ही हो, मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी, और ऐसे तो वो चिड़िया खुश होगी कि एक लोग की तनख्वाह में तो दो काम करने वाले मिले हैं। फिर पिंकी भी कालू के साथ जाती है। इतने सारे पके पके जामुन देखकर और मोनी चिड़िया का जामुन का घर देखकर पिंकी तो पागल हुए जा रही थी। अरे कालू भैया ये तुम्हारे साथ कौन है? चिड़िया बहन ये मेरी पत्नी पिंकी है, और ये मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करने के लिए आई है। चिड़िया बहन आप चिंता न करना, हम एक ही तनख्वाह में 2 लोग काम कर लेंगे। यह सुनकर तो मोनी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, अब मैं बंटी जा रही हूँ, आप दोनों इन जामुन को तोड़कर इन टोकरी में भर लेना। ये कहकर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पिंकी पहले हम डालेंगे इन जामुनों को अपने पेट में और फिर डालेंगे इन टोकरियों में। ये कहकर पिंकी और कालू वो जामुन खाने लगते हैं। तभी किसी काम से मोनी चिड़िया अपने खेत में वापस आती है और वो उन दोनों को अपने जामुन खाते हुए देख लेती है और उनकी सारी बातें भी सुन लेती है। मोनी चिड़िया को वहाँ देखकर उन दोनों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मैंने सुना तो था कि कौवे चोर और काफी ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। चिड़िया बहन मुझे माफ कर दो, मैं तो आज ही आई हूँ, मुझे जाने दो और आप इस कालू को पकड़ लो। मैं बताती हूँ तुम दोनों को चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। यह कहकर मोनी चिड़िया उन दोनों को पेड़ से बांध देती है। चिड़िया बहन प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे। चिड़िया बहन हमें जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों रोजाना मेरे जामुन चुरा चुरा कर खाते थे और उन्हें बेचते भी थे, अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर मोनी चिड़िया उन दोनों को बहुत मारती है और उन्हें मार मार कर उस जंगल से बाहर निकाल देती है। फिर मोनी चिड़िया अपने जामुन के घर में और जामुन की खेती कर कर खुशी खुशी रहने लगती है।